मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे छोटे से कीड़े के बारे में बात करेंगे जिसे लोग आमतौर पर गंदगी और नफ़रत की नज़र से देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि कई बार अल्लाह ताला अपनी मखलूक के ज़रिए इंसान को इशारे देता है, उसे ख़बरदार करता है और उसकी गफलत से जगाता है। आज का हमारा मौजू है कॉकरोच देखो तो खबरदार हो जाइए। हमारे घरों में जब अचानक बहुत ज़्यादा कॉकरोच दिखाई देने लगें, ख़ास तौर पर रसोई में, खाने के बर्तनों के पास, बाथरूम में या रात के अंधेरे में इधर उधर भागते हुए नजर आए, तो सिर्फ ये मत सोचिए कि ये एक मामूली कीड़ा है। इस्लाम हमें सफाई, पाकीज़गी और घर के अदब की तालीम देता है, और जहाँ गंदगी बढ़ती है वहाँ रहमत कम होने लगती है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्ताहुरु शत्रुल ईमान, यानी पाकीज़गी आधा ईमान है। सही मुस्लिम। दोस्तों सोचिए, जब इस्लाम सफाई को आधा ईमान कह रहा है, तो जो घर गंदगी, बदबू, बिखरे हुए सामान, झूठे बर्तन और नापाक चीज़ों से भरा हो, वहाँ कैसे बरकत बाकी रहेगी। कॉकरोच ऐसी जगहों पर ज़्यादा आते हैं जहाँ खाना खुला पड़ा हो, रात भर झूठे बर्तन रखे जाएं, कूड़ा जमा हो और घर में तिलावत व जिक्र की कमी हो। दोस्तों, आज बहुत से घरों में नमाज नहीं, कुरान नहीं, दुरूद शरीफ नहीं, मगर टीवी, मोबाइल, गाने और फिजूल बातें हर वक्त मौजूद हैं। इंसान समझता है कि परेशानी सिर्फ दुनियावी वजहों से आती है, लेकिन कई बार अल्लाह ताला छोटी छोटी निशानियों से इंसान को चेतावनी देता है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह ने भी तहारत, सफाई और घर की पाकीज़गी पर बहुत जोर दिया है। अहमद रज़ा खान बरेलवी फतावा रज़विया में कई जगह सफाई, पाकी और नजासत से बचने की ताकीद मिलती है, क्योंकि जहाँ गंदगी होगी वहाँ बीमारी भी होगी और रूहानी बेचैनी भी। कई लोग कहते हैं हमारे घर में अजीब बेचैनी रहती है, बरकत ख़त्म हो गई, रोज़ लड़ाई होती है, बच्चे बीमार रहते हैं। और जब घर देखा जाए तो झूठे बर्तन पड़े हैं, खाने के टुकड़े फर्श पर हैं, बाथरूम गंदा है, कमरों में बदबू है। याद रखिए, रहमत के फरिश्ते पाक और साफ जगहों को पसंद करते हैं, जबकि गंदगी इंसान की तबीयत, सेहत और रूहानियत सबको ख़राब कर देती है। हदीस शरीफ में आता है, अल्लाह पाक है और पाक चीज़ों को पसंद फरमाता है। जामे तिर्मिज़ी। दोस्तों, तो अगर घर में कॉकरोच बढ़ रहे हैं, तो ये सिर्फ एक कीड़े का मसला नहीं, बल्कि ये आपके घर की हालत का पैगाम भी हो सकता है अल्लाह ताला आपको सफाई की तरफ लौटा रहा हो सकता है ये इशारा हो कि अपने घर को पाक बनाइए, नमाज कायम कीजिएगा, कुरान की तिलावत शुरू कीजिएगा और गुनाहों से तौबा कीजिएगा, क्योंकि जिस घर में अल्लाह का जिक्र होता है वहाँ सुकून उतरता है, और जिस घर में हराम, गंदगी और गफलत बढ़ जाए वहाँ बेचैनी भी बढ़ती चली जाती है। मेरे प्यारे भाइयों, आज ही अपने घर का जायज़ा लीजिए। रसोई साफ रखिए, रात को झूठे बर्तन मत छोड़िए, सोने से पहले सूरह बकरा की तिलावत या कम से कम कुछ आयतें पढ़िए, दुरूद शरीफ की कसरत कीजिएगा और बच्चों को भी पाकीज़गी की आदत डालिए। याद रखिए, इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं, बल्कि पाक ज़िंदगी गुजारने का तरीका भी है। आखिर क्यों कुछ घरों से बरकत उठ जाती है? दोस्तों, क्यों घर में हर वक्त बेचैनी रहती है और क्यों छोटी छोटी चीज़ें इंसान को बड़े खतरे की तरफ इशारा करती हैं? दोस्तों, इस्लाम हमें सिर्फ नमाज और रोज़े की तालीम नहीं देता, बल्कि ये भी सिखाता है कि हमारा घर कैसा होना चाहिए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों और आंगनों को साफ रखो। मिशकात शरीफ। आज बहुत से लोग बाहर तो साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, लेकिन उनके घर की हालत ख़राब होती है। रसोई में बदबू, फ्रीज में सड़ा हुआ खाना, कोनों में गंदगी और रात भर झूठे बर्तन। याद रखिए, जहाँ गंदगी जमा होती है वहाँ बीमारी भी आती है और दिलों की बेचैनी भी। कॉकरोच अंधेरे, नमी और गंदगी वाली जगहों में पनपते हैं। ठीक इसी तरह शैतान भी उस माहौल को पसंद करता है जहाँ नमाज ना हो, कुरान की आवाज़ ना हो और गुनाह आम हो। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए उससे शैतान भाग जाता है। सही मुस्लिम। सोचिए, अगर किसी घर में महीनों कुरान ना पढ़ा जाए, नमाज की पाबंदी ना हो, हर वक्त लड़ाई झगड़ा हो, तो वहाँ दिलों का सुकून कैसे रहेगा? मेरे प्यारे अजीज़ों, बहुत लोग कहते हैं घर में पैसा आता है मगर टिकता नहीं, हर वक्त बीमारी रहती है, औलाद बात नहीं मानती, मियाँ बीवी में मोहब्बत ख़त्म हो गई, और जब उनकी ज़िंदगी को देखा जाए
तो फजर की नमाज नहीं, घर में गाने बज रहे हैं, टीवी हर वक्त चल रहा है और सफाई की कोई फिक्र नहीं। याद रखिए, बरकत सिर्फ पैसे का नाम नहीं, बरकत सुकून का नाम है, बरकत मोहब्बत का नाम है, बरकत आफियत का नाम है। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुसलमान के घर और जिस्म का पाक होना उसकी ईमानी पहचान है। अहमद रज़ा खान बरेलवी फतावा रज़विया में नजासत और गंदगी से बचने की बार बार ताकीद की गई है, क्योंकि इंसान जब गंदगी का आदी हो जाता है तो उसका दिल भी सुस्त होने लगता है। दोस्तों, कई बार अल्लाह ताला छोटी छोटी चीज़ों के ज़रिए इंसान को जगा रहा होता है, लेकिन इंसान समझता नहीं। घर में कॉकरोच बढ़ना, चींटियों का हमला, बदबू लगातार बीमारी, ये सब इस बात की तरफ ध्यान दिलाते हैं कि अपने घर और अपनी ज़िंदगी की इस्लाह करो। अब सवाल ये है कि घर में रहमत कैसे लाई जाए। दोस्तों, सबसे पहले रोज़ाना घर की सफाई कीजिएगा। दूसरा, रात को छोटे बर्तन छोड़कर मत सोइएगा। तीसरा, सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़िएगा। चौथा, घर में दुरूद शरीफ और कुरान की तिलावत कीजिएगा। पांचवा, बाथरूम और रसोई को हमेशा साफ रखिए। छठा, फजर की नमाज की पाबंदी कीजिएगा, क्योंकि जिस घर में अल्लाह का जिक्र होता है वहाँ रहमत उतरती है, और जहाँ रहमत उतरती है वहाँ सुकून भी आता है और बरकत भी। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आज ही अपने घर की हालत बदलिए, गंदगी हटाइए, दिलों को साफ कीजिएगा और अपने घर को ऐसी जगह बनाइए जहाँ फरिश्ते आना पसंद करें। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।